नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल एजुकेशन पावर पे। तो आज के हम लोग इस वीडियो में उसने कहा था से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ेंगे। ठीक है, तो आप लोग वीडियो का शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन की ओर। ठीक है, तो चलिए आपका पहला जो सवाल कह रहा है, उसने कहा था कहानी में किस शहर का चित्रण किया गया है। मेरे दोस्त, उसने कहा था कहानी में किस शहर का चित्रण किया गया है, तो आपका सही जवाब होगा अमृतसर के, यानी आपका ऑप्शन ए सही होगा। ठीक है, चलिए आपका दूसरा जो सवाल कह रहा है, लहना सिंह के गांव का क्या नाम है। लहना सिंह के गांव का क्या नाम है। मेरे दोस्त, लहना सिंह के गांव का जो नाम था वो मांझे नाम था, यानी आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ठीक है, क्या नाम था, मांझे नाम था। ठीक है, चलिए आपका तीसरा जो सवाल कह रहा है, लहना सिंह किस पद पर था। लहना सिंह किस पद पर था, तो मेरे दोस्त लहना सिंह जो था वो जमादार के पद पर था। किस पद पर, जमादार के पद पर, यानी आपका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ठीक है, चलिए आपका अगला जो सवाल कह रहा है, लहना सिंह की मृत्यु किसकी गोद में हुई। लहना सिंह की मृत्यु किसकी गोद में हुई, तो बजीरा सिंह के गोद में। ठीक है, यानी आपका ऑप्शन नंबर भी सही होगा। लहना सिंह की मृत्यु जो हुई थी किसकी गोद में हुई थी, बजीरा सिंह के गोद में हुई थी। ठीक है, चलिए आपका पांचवा जो सवाल कह रहा है, पलटन का विदूषक कौन था। पलटन का विदूषक कौन था, तो बजीरा सिंह था, यानी आपका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ठीक है, चलिए आपका अगला जो सवाल कह रहा है, सूबेदार हजारा सिंह के लड़के का नाम था। मेरे दोस्त, सूबेदार हजारा सिंह के लड़के का क्या नाम था, तो बोधा सिंह, यानी आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ठीक है, चलिए आपका अगला जो सवाल कह रहा है, भारतीय सिपाहियों का किसके साथ संघर्ष हुआ था। मेरे दोस्त, भारतीय सिपाहियों का किसके साथ संघर्ष हुआ था, तो जर्मनी के साथ हुआ था, यानी आपका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। ठीक है, जर्मनी के साथ। ठीक है, चलिए आपका अगला जो सवाल कह रहा है, जर्मन लेफ्टन को किसने मार गिराया। जर्मन लेफ्टन को किसने मार गिराया, तो लहना सिंह ने। लेफ्टन को किसने मार गिराया था, तो लहना सिंह ने, यानी आपका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ठीक है, चलिए आपका नौवां जो सवाल कह रहा है, सिख राइफल्स के जमादार लहना सिंह का नंबर क्या था। मेरे दोस्त, लहना सिंह का नंबर जो था वो 77 था, यानी 77 था। आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ठीक है, सिख राइफल्स के जमादार लहना सिंह के जो नंबर था मेरे दोस्त वो 77 था। ठीक है, आप लोग याद रखिएगा। चलिए आपका अगला जो सवाल कह रहा है, सरकार ने सूबेदार को जमीन कहाँ दी है। सरकार ने सूबेदार को जमीन जमीन जो है वो कहाँ दी है, तो लायलपुर में दी थी, यानी आपका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। ठीक है, जमीन कहाँ दी थी, तो लायलपुर में। चलिए आपका ये अगला जो सवाल कह रहा है, गुलेरी जी का जन्म हुआ था। मेरे दोस्त, गुलेरी जी का जन्म जो हुआ था वो जयपुर राजस्थान में हुआ था, यानी आपका ऑप्शन नंबर भी सही होगा। कहाँ हुआ था, जयपुर राजस्थान में। ठीक है, चलिए आपका ये अगला जो सवाल कह रहा है, सुखमय जीवन किसकी रचना है। मेरे दोस्त, सुखमय जीवन जो रचना है वो चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का है, यानी आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ठीक है, चलिए आपका अगला जो सवाल कह रहा है, उसने कहा था कहानी कब प्रकाशित हुई। तो मेरे दोस्त, उसने कहा था कहानी जो लिखा गया था प्रकाशित हुई थी वो 1915 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी, यानी आपका ऑप्शन नंबर से सही होगा 1915 ईस्वी में। ठीक है, चलिए आपका अगला जो सवाल कह रहा है, कछुआ धर्म किसकी कृति है। कछुआ धर्म किसकी किसकी कृति है। ठीक है, सु यहाँ पे लग गया है, लेकिन ये जो क्वेश्चन है, कछुआ धर्म किसकी कृति है। ठीक है, तो किसकी कृति है कछुआ धर्म,
चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का, यानी आपका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। ठीक है, चलिए आपका अगला जो सवाल कर रहा है, पुरानी हिंदी रचना है, पुरानी हिंदी रचना है मेरे दोस्त, पुरानी हिंदी रचना जो है वो भी चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का है, यानी आपका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। ठीक है, चलिए आपका अगला जो सवाल कह रहा है, कौन सा निबंध गुलेरी जी के रचित नहीं है। मेरे दोस्त कौन सा निबंध जो है गुलेरी जी के रचित नहीं है, तो मजदूरी और प्रेम जो है से गुलेरी जी के लिखी हुई नहीं है, ये गुलेरी जी नहीं लिखे थे। ठीक है, चलिए आपका अगला जो सवाल कह रहा है, कुड़माई का क्या अर्थ होता है। तो मेरे दोस्त कुड़माई का जो अर्थ होता है वो मंगनी होता है, यानी आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ठीक है, चलिए आपका अगला सवाल जो कह रहा है, बोधा कौन था। मेरे दोस्त बोधा जो था सूबेदार हजारा सिंह का बेटा था, यानी आपका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। बोधा कौन था, तो सूबेदार हजारा सिंह का बेटा। ठीक है, चलिए आपका अगला जो सवाल कह रहा है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी कौन सी है। तो मेरे दोस्त चंद्रधर शर्मा गुलेरी की लिखी हुई जो कहानी है वो उसने कहा था। ठीक है, यानी आपका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। चलिए आपका अगला जो सवाल कह रहा है, कौन सी कहानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी की लिखी हुई नहीं है। लिखी हुई नहीं है, यानी कौन सा कहानी जो है चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी नहीं लिखे थे, तो आपका सही जवाब होगा कफन, यानी ऑप्शन नंबर डी सही होगा। ठीक है, चलिए आपका अगला सवाल जो कर रहा है, गुलेरी जी किस गांव के मूल निवासी थे, तो गुलेर के, यानी आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। गुलेरी जी किस गांव के थे, तो गुलेर के थे। ठीक है, चलिए आपका अगला जो सवाल कह रहा है, उसने कहा था कहानी के कहानीकार कौन है, तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी, यानी आपका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। चलिए आपका अगला सवाल जो कह रहा है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी किस युग के कहानीकार हैं। चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी जो है वो द्विवेदी युग के कहानीकार हैं, यानी आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ठीक है, चलिए आपका अगला सवाल जो कह रहा है, उसने कहा था कहानी कितने भागों में विभक्त है। तो मेरे दोस्त उसने कहा था कहानी जो है वो 5 भागों में विभक्त है, यानी आपका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। आपका अगला सवाल जो कह रहा है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म कब हुआ था। मेरे दोस्त चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का जन्म जो हुआ था वो 7 जुलाई 1883 ईस्वी को हुई थी। कितना, 7 जुलाई 1883 ईस्वी को। ठीक है, यानी आपका ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही होगा। चलिए आपका अगला जो सवाल कह रहा है, लहना सिंह किस कहानी का पात्र है। लहना सिंह किस कहानी का पात्र है, तो उसने कहा था, यानी आपका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। चलिए आपका अगला सवाल जो कह रहा है, उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है। तो मेरे दोस्त उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है, तो कर्म प्रधान, यानी आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ठीक है, चलिए आपका अगला सवाल जो कह रहा है, पुरानी हिंदी किसकी रचना है। पुरानी हिंदी जो है वो किसकी रचना है, तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की। ठीक है, ऐसे जो क्वेश्चन है मेरे दोस्त ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन के जो है से आप लोग ध्यान से याद करिएगा। ठीक है, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन जो है से हमेशा एग्जाम में आते रहता है। ठीक है, चलिए आपका अगला सवाल जो कह रहा है, कीरत सिंह कौन था। कीरत सिंह कौन था, तो मेरे दोस्त कीरत सिंह जो था वो लहना सिंह का भतीजा था। कीरत सिंह कौन था, तो लहना सिंह के भतीजा था। ठीक है, चलिए आपका अगला सवाल जो कह रहा है, बचपन में लहना सिंह लड़की से बार बार कौन सा प्रश्न करता था। बचपन में लहना सिंह जो है से लड़की से, किससे, लड़की से बार बार कौन सा प्रश्न करता था, तो लहना सिंह जो कहते थे लड़की से कि तेरी कुड़माई हो गई, यानी आपका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ठीक है, चलिए आपका अगला सवाल जो कह रहा है,
लेफ्टिनेंट साहब सूबेदार को चलिए आपका अगला सवाल जो कह रहा है लेफ्टिनेंट साहब सूबेदार को कितने आदमी खंदक में छोड़ जाने को कहता है। तो 10 आदमी। कितने आदमी? लेफ्टिनेंट साहब सूबेदार को कितने आदमी खंदक में छोड़ जाने को कहता है। तो 10 आदमी। ठीक है, आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। चलिए आपका अगला सवाल जो कह रहा है अमृतसर में लहना सिंह के कौन थे। तो मेरे दोस्त अमृतसर में लहना सिंह के कौन थे। तो मामा थे, यानी आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। चलिए आपका अगला सवाल जो कह रहा है लहना सिंह सूबेदार को वापस बुलाने के लिए किसे भेजता है। तो वजीरा सिंह के, यानी आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ठीक है, चलिए आपका अगला सवाल जो कह रहा है सूबेदारी ने अपने पति एवं पुत्र की रक्षा के लिए किसे कहा था। तो लहना सिंह से। किससे कहा था। तो लहना सिंह से। ठीक है, सूबेदार ने अपने पति एवं पुत्र की रक्षा के लिए किसे कहा है। तो लहना सिंह से बोला था। ठीक है, चलिए आपका अगला सवाल जो कह रहा है लहना सिंह का सिर अपनी गोद में लेकर कौन बैठा था। तो कौन बैठा था लहना सिंह का सिर। तो वजीरा सिंह। लहना सिंह का सिर जो है से अपनी गोद में लेकर कौन बैठा था। तो वजीरा सिंह बैठा था। ठीक है, चलिए आपका अगला सवाल जो कह रहा है लहना सिंह के मामा कहाँ के रहने वाले थे। तो लहना सिंह के मामा जो थे वो अमृतसर के रहने वाले थे, यानी आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। चलिए आपका अगला सवाल जो कह रहा है उसने कहा था किस वर्ष की रचना है। तो 1915 ईस्वी की रचना है। कितना के? 1915 ईस्वी के। ठीक है, चलिए आज की वीडियो हम लोग इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक ऐसे ही आप लोग ध्यान से पढ़िए, क्योंकि अब जो आप लोग के पास टाइम बचा है मेरे दोस्त वो बहुत ही कम बचा है। ठीक है, आप लोग हिंदी पर इतना ज़्यादा मेहनत करिए, इतना ज़्यादा मेहनत करिए। अगर जो आप 12th क्लास में अच्छा मार्क्स लाना चाहते हैं तो आप लोग के हिंदी में अच्छा से अच्छा नंबर लाना ही होगा। ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो हम लोग इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक ऐसे ही आप लोग मेहनत करते रहिए। चलिए वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करिएगा, और कितना आप लोग सही किए हैं इसका जवाब भी आप लोग बताइएगा। ठीक है।